किसी भी आखिरी समझौते को मिडिल ईस्ट में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि ईरान को अपने परमाणु संवर्धन और हथियारीकरण कार्यक्रम को रोकना और समाप्त करना होगा। दुनिया के लिए ये जरूरी है कि हम एक सख्त, निष्पक्ष समझौता करें जो कायम रहे, और राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे यही करने के लिए कहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के। जो स्टीव विटकॉफ एक लंबे समय के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर करने में जुटे हुए थे, इसलिए क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति की रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है और इसकी जगह अमेरिकी युद्धपोत ने ले ली है। ट्रंप अपनी जुबान के पक्के हैं। कैसे? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान में ईरान और अमेरिका की प्रत्यक्ष वार्ता से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर ईरान समझौते की मेज पर सहमत नहीं होता है तो उसे वर्ल्ड पावर की सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ेगा, और वही हुआ। अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब तो यही माना जाए कि बीती 12 अप्रैल को जो ओमान में अमेरिका और ईरान के आमने सामने बातचीत हुई थी, उसे अच्छा दिखाना महज एक छलावा था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी था ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो स्टीव विटकॉफ के अब तेवर बदले क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों अमेरिका ईरान को अब अपनी सैन्य शक्ति का जबरन प्रदर्शन करवा रहा है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील को लेकर बीती 12 अप्रैल से ओमान में प्रत्यक्ष वार्ता के बाद लगातार बातचीत जारी है। लेकिन इस बीच ईरान से बात करने के लिए मिडिल ईस्ट में भेजे गए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बयान ने खलबली मचा दी है। अब उनका कहना है कि अगर तेहरान को वॉशिंगटन के साथ कोई डील करनी है तो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकना और समाप्त करना होगा। आपको यहाँ पर एक और बात बता दें कि जब बीती 12 अप्रैल को ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई थी, उस वक्त दोनों देश दोबारा वार्ता करने के लिए मिलने के लिए राजी भी हो गए थे और अपनी वार्ता को काफी सकारात्मक भी बताया था। लेकिन अब स्टीव विटकॉफ के इस ताजे बयान के जरिए ईरान के अधिकारियों के साथ वार्ता के एक और दौर से पहले अमेरिका ने अपनी मांगों का स्तर बढ़ा दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने अगले कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ट्रंप अपनी मर्जी का डील करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कोई भी रणनीति अपनानी पड़े। वार्ता विफल होने की स्थिति में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य योजनाओं को बैकअप के रूप में रखा है। वॉशिंगटन ने इस क्षेत्र में दूसरा विमान वाहक पोत उतार दिया है। ऐसा दिख रहा है कि विटकॉफ अपनी बात से पलट रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर ईरान सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी निम्न स्तर तक अपने यूरेनियम का संवर्धन करे यानी न्यूक्लियर एनरिच करे तो अमेरिका संतुष्ट होगा। लेकिन अब उनका ये ताजा बयान जो उन्होंने बीते मंगलवार को ही दिया है, वो ईरान से कहीं अधिक डिमांड करने जैसा है। वैसे तो विटकॉफ मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इसके अलावा कई उच्च स्तर की जिम्मेदारियां दी हैं। इसमें रूस के साथ साथ ईरान के साथ वार्ता का नेतृत्व करना भी शामिल है। बता दें कि बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक डील पर साइन किया था, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के रूप में जाना जाता है। उस डील के अनुसार ईरान को अपनी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर रोक लगानी थी और बदले में उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत मिली थी। लेकिन ट्रंप ने 2018 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ इस डील से हाथ खींच लिया था। ट्रंप ने डील खारिज करके अधिकतम दबाव की नीति का सहारा लिया, जिसने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को कहीं अधिक कड़ा कर दिया। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि महज 4 दिन पहले शुरू हुई अमेरिका ईरान वार्ता के अगले दौर से पहले ही वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत भेज दिया है। USS कार्ल विन्सन और उनका स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर से फारस की खाड़ी की ओर बढ़ गया है। कथित तौर पर ऑपरेशन सोमवार देर रात शुरू हुआ, जब अमेरिकी जेटों ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन के हिस्सों पर हमला किया। एक दूसरा अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमन ने भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखी है। एक दूसरे स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई के सामने अपने इरादे स्पष्ट करने के लिए ट्रंप द्वारा हमलों को तेज करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आहट किसी भी वक्त अब सुनाई पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।